बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि एसओपीज की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए हैं। वायरस 24 घंटों में रिकॉर्ड 135 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात 15,754 हो गई। मजीद 4,681 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,34,423 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,42,000 सेहतयाब, जबकि 76,757 मरीज ताहाल जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 135 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,414, सिंध में 4,530, खैबर पख्तूनख्वा में 2,732, बलोचिस्तान में 219, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 410 और इस्लामाबाद में 619 अमवात हो चुकी। दूसरी जानिब एनसीओसी ने माह रमजान में कोरोना एसओपीज जारी कर दिए। बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। अफ्तारी से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाजत मिल गई। तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर हर तरह की पाबंदी बरकरार रहेगी। समाजी सियासी खेलों समेत हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी के अलावा गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद होगी। रमजान में रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला बरकरार रखा गया है। अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। एनसीओसी के मुताबिक सिनेमा घर और मज़ार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। निजी और सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी होगी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में सेहत के लिए सख्त एसओपीज बरकरार रखे जाएंगे। मुख्तलिफ जगहों पर टेस्टिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। खबर शामिल करें कातिल कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 29,72,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,81,00,000 हो गई। 11,11,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,78,000, ब्राजील में 3,59,000, भारत में 1,72,000, मैक्सिको में 2,10,300, रूस में 1,03,600, फ्रांस में 99,480, बरतानिया में 1,27,123 और सऊदी अरब में 6,773 अमवात हो चुकी। नाज़रीन, विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में ढल रहा है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि वजीर आजम तामीराती पैकेज के तहत बैंक लाखों घरों की तामीर के लिए कर्जा दे रहे हैं। सीमेंट की फरोख्त इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। फवाद चौधरी का कहना था कि वो सियासी मुखालिफिन जिनको लगता था ये कैसे हो सकता है, इमरान खान 50 लाख घर कैसे बना सकते हैं, अब शर्मिंदा हैं। तरक्की का सफर जारी रहेगा। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। लिया में कैदियों को दूसरे शहर मुंतकिल करने वाली पुलिस वैन हादसे का शिकार हो गई। 2 एहलकार जाँ बहक, 5 पुलिस एहलकार और 23 कैदी जख्मी हो गए। पुलिस वैन में कैदियों को मुजफ्फरगढ़ से लिया मुंतकिल किया जा रहा था कि वैन चौक आजम बाईपास पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। हादसे में 23 कैदी भी जख्मी हुए। जहाँ बहक पुलिस एहलकारों में कांस्टेबल सुभान और कैसर शामिल हैं। जख्मियों को डीएचक्यू और तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 पुलिस एहलकारों को हालत तशवीशनाक होने पर निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, लाहौर में मजहबी जमात के मुश्तहल मुजाहिरीन के तशद्दुद से अब तक 2 एहलकारों शहीद जबकि अफसरान मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यू अस्पताल में जेर इलाज कांस्टेबल अली इमरान,
जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। कांस्टेबल अली इमरान थाना शालीमार में तैनात थे। वो करोल घाटी में तशद्दुद के दौरान जख्मी हुए। मजहबी जमात के कारकुनों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान जख्मी होने वालों में 2 DSP, 5 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर, 6 ASI, 12 हेड कांस्टेबल्स और 66 कांस्टेबल्स शामिल हैं। एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासिर को मुल्की अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह पैगाम। कहा, हुकूमत मजहबी जमात के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन इनकी क़यादत एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ मार्च की तैयारी जारी रखे हुए थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का विफाकी काबीना के इजलास में कहना था कि मजहबी जमात के मतवक्के मार्च में शरपसंद अनासिर के फ़ायदा उठाने की इतलात थी। आइंदा 24 घंटे बहुत अहम हैं। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक मजहबी जमात के मुतालिबात पार्लियामेंट में पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इंतजामिया और पुलिस को कानूनी शिकनी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने का हुक्म। कहा, रिट ऑफ द स्टेट पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक बहाल करने पर इंतजामिया की हौसला अफजाई की। उन्होंने जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी करते हुए इनकी फर्ज शनासी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि रास्ते बंद होने से अवाम, खसूसन बूढ़ों, बीमारों और ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़ाती तौर पर अवाम से माजरत खा हूँ। अवाम को परेशान नहीं देख सकता। रास्ते बंद करना काबिल मुज़म्मत इकदाम है। मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल की ज़ाती तौर पर रात भर से मॉनिटरिंग और अहकामात जारी कर रहा हूँ। पुलिस और इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाइयों से बेशतर रास्ते बहाल हो चुके हैं। मामूलात ज़िंदगी की मुकम्मल बहाली तक निगरानी का अमल जारी रखा जाएगा। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से पाक फौज के सिपाह सालार की अहम मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर भी बातचीत की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेशन कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में जावेद लतीफ की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत ने लीगी रहनुमा की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिनहास ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में जावेद लतीफ की अबूरी जमानत की समाअत की। लीगी रहनुमा ने वकील को कोरोना के हवाले से रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को बताया कि रिपोर्ट मस्बत आई, जिसके बाद जावेद लतीफ ने खुद को करंटीना कर लिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट दुरुस्त नहीं लग रही, अगर गलत हुई तो सजा भी हो सकती है, जिस पर जावेद लतीफ के वकील ने कहा कि इसकी तस्दीक करवा ली जाए। अदालत ने हिदायत की कि कोरोना की दूसरी रिपोर्ट भी पेश की जाए। अदालत ने समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए अबूरी जमानत में तौसी कर दी। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला का कहना है कि पीडीएम में इख्तिलाफात शोकोस नोटिस से शुरू हुए। मौलाना फजलुर रहमान को मामला सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। अगर इनसे गलती हुई तो माजरत करके आगे बढ़ा जा सकता है। सलीम मांडवी वाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी पार्टी को दूसरी जमात को शोकोस नोटिस देने का हक हासिल नहीं। नैब ने पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया। नैब कारोबारी शख्सियात को कहता है कि पहली बार गेन करे, किसी सबूत के बगैर बंदे को गिरफ्तार कर लेता है। तमाम सियासी जमातों को नैब का कुछ करना चाहिए। नैब पर हम कानून साजी करेंगे। नैब का मामला बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ा, इसे आगे लेकर चलेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और एएनपी का इस्तीफे भेजना अफसोसनाक है। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहा, पीपल्स पार्टी ने ज्यादती की, फैसलों की खिलाफवर्जी पर वजाहत तलब करना तकाजा था। वजाहत तलबी को गैर जरूरी तौर पर सियासी रंग दिया गया। चेयरमैन साहब
डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब, उसके लिए उम्मीदवारों का तयन तहरीरी तौर पर इत्तिफाक राय के साथ हुआ। जाहिर है जब इन फैसलों की खिलाफ वर्जी हुई, एक तंजीमी तकाजा था कि जिस जमात से शिकायत है उनसे वजाहत तलब की जाए। हर जमात की क़ियादत ये जानती है और वो खुद अपनी जमात के अंदर तंजीमी मामलात एक ज़ाबिता-ए-कार के तहत सरअंजाम देती है। ये कोई अचंभे की बात नहीं, कोई नई बात नहीं कि हम नए सिरे से इन बुनियादी चीज़ों को समझें। जब हमारा एक तंजीमी ढांचा है तो हमने बहरहाल जो हमारी शिकायत थी जिस जमात से भी, उनसे एक वजाहत तलब, एक्सप्लेनेशन, हमने अपने कोलीग्स का और उनकी इज्जत नफ्स का इस हद तक ख्याल रखा कि हमने जो वजाहत तलबी थी उसकी 2 लाइनों की इबारत भी मीडिया के सामने नहीं रखी। और हम कभी नहीं चाहते थे कि एक तंजीमी मामला जो है और उस हवाले से एक शिकायत, उसको हम चौकों चौराहों पे ले आए। मुकम्मल एहतराम के साथ उनके वक़ार और इज्जत नफ्स को सामने रखते हुए उनसे एक वजाहत तलब की गई थी। दोनों जमातों के सियासी कद-काठ का तकाजा था और उनके सियासी तजर्बात का तकाजा था कि अपने कोलीग्स को बावकार अंदाज के साथ वजाहत का जवाब दे। गैर ज़रूरी तौर पर इसको इज़्ज़त नफ्स का मसला बनाना सियासी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। वो PDM का सरबराही इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर सकते थे कि हम वहाँ पर इसका जवाब देना चाहते। वो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर सकते थे, कोई मसला नहीं था उनके लिए। और उन्होंने आप ही के वसीले से खबरें आई कि उनको इज़्ज़त नफ्स का मसला, ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले, उस वजाहत तलबी का नोटिस जो है उसको उन्होंने फाड़ दिया वगैरह वगैरह जो भी हुआ। मेरा खत फाड़ कर फेंका गया है तो मेरा जवाब भी फिर यही है, खुदा हाफिज। जो जमात अपनी जुबान से फिर जाए वो PDM में नहीं रह सकती। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का बिलावल भुट्टो को जवाब। हुकूमत पर भी तनकीद, कहा वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होगा। क्या मुल्की मसाइल सड़कों पर हल होंगे? है वो ना नैब को नजर आती है ना किसी और को नजर आती है। 600 अरब रुपया चीनी में चोरी हो चुका है अवाम की जेब से और किसी को ये पता नहीं चला अभी तक कि ये काम किया किसने। नैब के अपने अरबों रुपए खाए गए हैं और उस पे कमीशन बना, कमीशन ने सबको बरी कर दिया। वहां भी ये पता नहीं चला कि ये काम किया किसने। दवाइयों के स्कैंडल हैं, गंदम के स्कैंडल हैं, रोज मुल्क में एक नई बात होती है। अब सेंसस भी आ गया, 3 साल हुए सेंसस को हुए। आज सेंसस पाकिस्तान के मामलात का हल है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल सेंसस था कि आप फिर अरबों रुपए खर्च करके सेंसस करवाएंगे, फिर उसको मुतनाज़ा बनाएंगे। आज पाकिस्तान का मसला है महंगाई। हुकूमत क्या कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? हर चीज की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हर दूसरे दिन तकरीर करता है, कल भी कोई तकरीर कर दी है। मुल्क की जो मुश्किलात हैं ये इस तरह हल होने वाली नहीं है। आज एक बात बड़ी यहाँ है कि ये 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, हाइब्रिड हुकूमत बनी, नाकाम हो चुकी। जितनी जल्दी इस बात का एतराफ़ कर लें, फैसला अवाम को दें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं और कोई हल नहीं है। एहतसाब जो इन अदालतों में, यहाँ ना एहतसाब है ना इंसाफ है। आज एहतसाब का वाहिद मकसद मुजरिमों को बचाना है और जुर्म की पर्दापोशी करनी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं आज कोई अपना फोन बार बार चेक कर रही हैं, डर है कि कहीं उनका कोई बहुत ही अपना जेल से बाहर ना आ जाए। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा, अगर कोई जेल से बाहर आ गया तो इनको साइलेंट मोड इख्तियार करना पड़ेगा। जैसे डस्का में इनको सीन से गायब होना पड़ा, वैसे ही हर जगह से सियासी तौर पर गायब होना पड़ेगा। हाय उज़्मा, इतना सन्नाटा क्यों है?
और यहाँ पर आपको अहम खबर दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। जी हां, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने भी लीगी रहनुमा को 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। जी हां, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत को मंजूर कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया है। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया गया। इस वक्त टीवी टुडे के नुमाइंदे अली तारिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अली तारिक, हमारे सुनने वालों और देखने वालों को बताइएगा कि ये फैसले के मुतालिक क्या फैसला आया है और आगे इस पे क्या पेशरफ्त की जाएगी। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत जो है मंजूर कर ली है। 50 लाख रुपए के जो है दो मचलके जो है जमा करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असातिज़ात केस में जो जमानत थी वो मंजूर कर ली गई है। शहबाज शरीफ के वकील का अंदर ये कहना था कि 6 साल से ज्यादा का ऑडिट नहीं हो सकता, इतनी देर तक रसीदें नहीं संभाल सकता, 70 साल उम्र है, अपोजिशन लीडर हूँ। ये जो सारी बातें हैं ये अंदर अदालत में हुई है और अब जो है शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर को लाहौर हाई कोर्ट ने जो जमानत है उनकी मंजूर कर ली है। इसके साथ आपको ये भी बताऊं कि लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून जो है इसके बड़ी जो क्यादत है वो भी मौजूद है। मरियम औरंगजेब मौजूद है और बड़ी क्यादत वहाँ पे मौजूद है। नारेबाजी की जा रही है और उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ जो है जो उनको शहबाज शरीफ जो है बाहर आ गए हैं और अब जो है नून लीग को वही देखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ आमदन से जायद असातिज़ात केस में जमानत जो है मंजूर कर ली गई है। नए प्रोसिक्यूटर के अंदर ये कहना था कि मुलाजमीन जो है पुरकशिश तनख्वाहें और ओहदे देकर इनके अकाउंट इस्तेमाल किए गए हैं। 7 अरब का ये स्कैंडल है जिसका ये मरकजी मुलजिम है। हमजा शहबाज की जमानत के फैसले में भी अदालत ने शहबाज शरीफ को मरकजी मुलजिम करार दिया था। नए प्रोसिक्यूटर का ये कहना था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की आमदन से जायद केस में जमानत की जो दरखास्त थी वो मंजूर कर ली है। जी अली तारिक, ये भी बताइएगा कि मचलके कितने दिनों में जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। जी, मचलके तो आज ही जमा करवाने का हुक्म दिया गया है और जैसे ही मचलके जमा करवाए जाएंगे उसके बाद जो है शहबाज शरीफ की जो रिहाई का जो मामला है वो फिर प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। जी 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 अली तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। 50-50 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर की गई है। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी के मौके पर मुस्लिम लीग नून की बड़ी क़यादत और वर्कर्स भी वहाँ पर मौजूद थे जो गुलपाशी करते रहे और नारेबाजी करते रहे। ये 5 अरब रुपए का स्कैंडल था, मनी लॉन्ड्रिंग का ये सीन था जिसमें मोहम्मद शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। जी हां, अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में
जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाईकोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। आमदन से जायद असासा जात केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट का लीगी रहनुमा को 50-50 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त लाहौर हाईकोर्ट में नून लीगी पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करें और आपको बताएं, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का मुलाकात के लिए वजीर आजम को खत। मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर तरीन पार्टी का असासा है, इनकी खदमात को भुलाया नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। वजीर आजम साहिब, आप हमसे मिले, हमारे नुक्ता नज़र सुने जाएं। वज़ीर आज़म साहिब, आप हमसे मिलें, हमारे नुक्ता नज़र को सुना जाए। आपको बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म को ख़त। मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर तरीन पार्टी का कीमती असासा हैं, उनकी खिदमात को बुलाया नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहिब, आप हमसे मिलें, हमारे नुक्ता नज़र को सुना जाए। दूसरी जानिब जमात इस्लामी PP 160 का खिदमत खल के लिए अहसन इकदाम। इलाके में कोई यतीम बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, मनसूबे में मजीद 9 बच्चों की कफालत का आगाज। तकरीब में सदर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर इंजीनियर अहमद हमाद रशीद, डिप्टी सेक्रेटरी अहमद सलेमान बलोच, अमीर जमात इस्लामी PP 160 सैयद मुस्तकीम मोइन और हाफिज अहमद उमैर, जहांगीर एसार, अनवर खान, एजाज अहमद आलिम, अब्दुल रहमान, हसन अजाज की शिरकत। बच्चों की मुखालफत के लिए 1 साल के अखराजात के लिए चेक PP अमीर सैयद मुस्तकीम मोइन की जानिब से सदर अल खिदमत लाहौर हमाद रशीद के हवाले किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी अहमद सलेमान बलोच का कहना था कि इलाके में दावत, खिदमत, तरबियत के हवाले से मुसलसल काम कर रहे हैं। यतीम बच्चों की महरूमी तो दूर नहीं कर सकते, मगर दाद रसी जरूर करेंगे। सरकारी स्कूल में यतीम बच्चों और बच्चियों को रजिस्टर कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदर गवर्निंग बॉडी डॉक्टर जिक्रुल्लाह मुजाहिद की ज़ेर सदारत सुरैया अजीम वक्फ अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी गवर्निंग बॉडी डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी, कायम मुकाम MS डॉक्टर लियाकत अली, मेंबर गवर्निंग अब्दुल अजीज आबिद, प्रिंसिपल सुरैया अजीम अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज फ़याज़ अहमद फैज़ी, शहजाद हसन की शिरकत हुई। सदर गवर्निंग बॉडी सुरैया अजीम अस्पताल मियाँ जिक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि सुरैया अजीम वक्फ अस्पताल गरीब और नादार मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने वाला बेमिसाल इदारा है। 2020 में गरीब, नादार और मुस्तहक मरीजों को 4.5 करोड़ रुपए से जायद की मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की गई। सुरैया अजीम अस्पताल गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुस्तहक मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने अक्सरियती राय से केस की बराह रास्त समाअत नशर करने की जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि 4 जजों ने केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की हिमायत की। अदालत का कहना है कि दरख्वास्त पर तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसले के इख्तलाफी नोट में केस की बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर की गई है और कहा गया अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। अवामी दिलचस्पी के केसेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर बगैर एडिट अपलोड की जानी चाहिए। मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज से रसाई दे सकती है, ये इंतजामी मामला है। फैसला जारी होने पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि फैसले तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूं। और इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का अंदाजा हो जाएगा।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवाती हैं कि अशिया की फराहमी और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर अवामी सहूलियात के लिए रमज़ान बाज़ारों में अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा, बुज़दार हुकूमत ने रमज़ान उल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए 7 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। सूबा भर में 313 रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहां 10 किलो आटे का थैला मार्केट प्राइस से 120 रुपए सस्ता 375 रुपए में दस्तयाब है। सस्ते आटे की फ्राहमी पर पंजाब हुकूमत 3 अरब 50 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए किलो, घी, चिकन और अंडे मार्केट रेट से 10 से 15 रुपए कम कीमत पर दस्तयाब हैं। अशिया की फ्राहमी और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीटीडी की कराची में कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द जावेद मंगरियो और मुमताज सोमरो हसास इदारे के दफ्तर और रेंजर्स पर हमलों में मुलविस हैं। तारिक रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द SRA का रुख निकला। चाइना टाउन के मालिक की गाड़ी पर ID इन्हीं दहशतगर्दों ने लगाई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द कलादम तंजीम का सरगर्म रुकन था। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लिद्धा में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद हलाक हो गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलविस था। आलमी मंजरनामे से भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।